इस वक्त मौजूद है हम समस्तीपुर जिला में, जहाँ से पता चला है, सूचना मिली है कि मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच के अंदर दुष्व्यवहार व मारपीट की घटना हुई है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है युवा पत्रकार दीपक जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ राय है इस मारपीट व पत्रकार के साथ दुष्व्यवहार पे। दीपक जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको हमारा अभिनंदन है, वंदन है। और रही बात मनीष कश्यप के बारे में, आपने अच्छा सवाल किया है कि पीएमसीएच ही नहीं, पूरे बिहार का सरकारी अस्पताल का जो स्थिति है, वहाँ यदि आप जाते हैं इलाज करवाने, तो आप हो हम हो कोई भी आदमी व्यक्ति अगर जाता है सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने, तो वहाँ उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और मैं जानकारी के लिए, बहुत सारे लोग मनीष कश्यप जी का विरोध करते हैं, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मनीष कश्यप न अपने माता पिता के इलाज के लिए गए थे, न अपने इलाज के लिए गए थे, और न ही रिश्तेदार के इलाज के लिए गए थे। वो एक गरीब बच्चा था जिसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया गया था, जो कि सटीक जानकारी हम लोगों के पास है। और उनके लिए वो गए तो वहाँ सवाल खड़ा किए और बेड दिलाने की मांग किए। इतने में एक जूनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, उनसे उनकी बकझक हुआ और बकझक के बाद उन्हें बंधक बनाकर मारा गया। अब मारा किस लिए गया? इसलिए मारा गया कि वो वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। अब इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जान रहे होंगे कि जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भैया प्रशांत राय जी, वो भी पीएमसीएच में गए थे और उनके साथ भी इसी प्रकार की दुर्व्यवहार हुई थी। और अभी तक उनका हाथ जो है वो सीधा नहीं उठता है। प्रशांत राय जी के साथ इसी प्रकार मारपीट किया गया था कि अभी तक हाथ नहीं उठता है। लगभग 2 साल की यह घटना है। और आज मतलब कल जो मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है, आज वो भी भर्ती हैं। हम लोग भगवान से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हों। लेकिन जो लोग आलोचक करते हैं, उनके बारे में आलोचना करते हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं नेता है, और सही बात है कि वो बीजेपी के नेता भी हैं। और सही रही बात कि सरकार में होते हुए इस प्रकार की घटना, और बीजेपी चुप क्यों है, बीजेपी के आला कमान चुप क्यों है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। हालांकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता में से आते हैं। जी। और उनका उस तरह से दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, और उसके बाद बीजेपी पार्टी के द्वारा किसी भी नेता के द्वारा कोई बोलबाल नहीं उसके समर्थन में, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे धिक्कार है पार्टी पे, जो हम लोग काम करें पार्टी के लिए और पार्टी हमको नहीं देखे। तो मनीष कश्यप जी को भी सोचना चाहिए कि जब पार्टी नहीं देख रहा है, हकीकत में वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीब के लिए लड़ने का काम वो किया। आज भी वो मार खाए हैं, अपने लिए नहीं मार खाए हैं। वो मार खाए तो सिर्फ गरीब के लिए मार खाए हैं। और न जाने कितने हजारों वीडियो उन्होंने गरीब मजदूरों और गरीब असहाय लोगों के बीच बनाया। और आज उनका जो स्थिति हुआ है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुआ है। बिहार में कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब मनीष कश्यप जैसे धुरंधर पत्रकार, जो पहले एक से एक वीडियो अपने मतलब बड़ी बड़ी योजनाओं में गड़बड़ी की जो वीडियो डालते थे, तो उसको देखकर प्रेरित बिहार के जनता उसके साथ खड़ी रही है हमेशा से। आज वो पुनः एक बार पीएमसीएच अपने जनता के लिए ही गए थे कि किसी तरह वो जो बच्चे के बारे में आप बता रहे हैं कि बच्चे की पैर हाथ काम नहीं कर रही थी, उसी के इलाज के लिए ही गए थे। जी बिल्कुल, एकदम इलाज के लिए गए थे। और सटीक रिपोर्ट है, क्या है कि राकेश तिवारी भैया उनके साथ थे, जो कि प्रयास न्यूज चलाते हैं। अच्छा। और उन्होंने भी आकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये दिया है कि वो अपने रिश्तेदार, अपने भाई के इलाज के लिए और अपना इलाज के लिए नहीं गए थे, क्योंकि मनीष कश्यप इतना कमाता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। रही बात कि वहाँ जाता है गरीब आदमी। अब आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पीएमसीएच और या फिर आईजीएमएस, वहाँ आप जाते हैं तो बेगर पैरवी के, बेगर मंत्री और विधायक के पैरवी के आपको बेड नहीं मिलेगा। ये कहाँ की नियम है जो गरीब लोगों के लिए खुला अस्पताल और गरीब लोग को ही नहीं हो रहा है इलाज। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीएमसीएच की व्यवस्था और वहाँ के जो
पदाधिकारीगण हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामयाबी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं गड़बड़ी कह सकते हैं। बस वही गड़बड़ी और नाकामी को दिखाने का प्रयास किया मनीष कश्यप ने, जिसके कारण से जिसके वजह से ये लगभग 100 से 150 लोगों को बुला करके जब पीएमसीएच में उन्हें मारा गया है, और इस तरह मारा गया है कि उनका इलाज जारी है। अब भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से आग्रह होगा कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हो, ताकि गरीब के हक में जो युवा आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो मनीष कश्यप हो या फिर रवि भट्ट हो या फिर हम लोग हों, जितने भी युवा उठा रहे हैं वो दबे न। अब रही बात, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो लोगों को डर बना रहता था कोई भी पदाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग के, कि कभी भी आ सकते हैं। जी, रात में भी जैसा कि देखा गया 12 बजे 1 बजे रात में भी वो गए थे और हड़कंप मचा कर रखे हुए थे, लेकिन वैसा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ जितने हैं ऊपर से नीचे तक सब बिके हुए हैं। और किसी भी इस आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं कि किसी भी नेशनल मीडिया के पत्रकार का ये औकात नहीं है कि पीएमसीएच और आईजीएमएस में जा करके न्यूज रिपोर्टिंग कर ले और जा करके ये दिखा दे कि यहाँ के जो गरीब लोग आए हुए हैं उसका बदतर स्थिति दिखा दे, दुर्दशा दिखा सके। जी, तो न जाने कई हर रोज कई लाशें वहाँ ऐसे ही जमीन पे बिखरा हुआ रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। मरीजों को ठीक से बेड की व्यवस्था भी नहीं कराई जाती। जी बिल्कुल। अब जैसा आप बता रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं नेताओं की पैरवी हो या फिर कुछ ऐसी बड़े लोगों को ही इलाज ठीक तरह से, यदि आपके गरीबों का वहाँ कोई, यदि आपके पास जान पहचान नहीं है, आप बड़े बीमारी में फंस गए हैं, तो या तो आपको ज़मीन बेचना पड़ेगा। ज़मीन नहीं बेचना है, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको जान गंवाना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पास कुछ नहीं है। इसी क्रम में आपको बता दें कि कल समस्तीपुर अंतर्गत सदर अस्पताल के जो मैनेजर थे उनको निगरानी विभाग ने नंगे हाथों कैश घूस के रूप में श्रव्य वाहन से कैश लेते हुए पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, घूस हर जगह चलता है, पूरे बिहार के स्वास्थ्य समिति हो या फिर हर विभाग हो या फिर अंचल कार्यालय हो, आप जहाँ जाइएगा वहाँ आप आरटीओ ऑफिस पे जाइए और आप एक आवासीय बनाने के लिए कह दीजिए, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कह दीजिए, आपको 1500 का चक्कर लगेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आपका रिजेक्ट करा दिया जाता है। ये उन तमाम पदाधिकारियों की वजह से होता है जो रोज़ लेना पसंद करते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए समस्तीपुर में इस तरह की घटना हुई और निगरानी विभाग की टीम, जो भी लोग पकड़ाए हैं वो एक्टिव थे, सूचना दिए और पकड़ा गई तो घसीट के ले जाया गया। ये बहुत बेहतर काम किया निगरानी विभाग टीम ने, और इस प्रकार की काम होते रहे ताकि पदाधिकारी दबाव में रहे, उनमें डर रहे कि निगरानी विभाग टीम जागरूक है। तो इसी के साथ वन लाइव और समस्तीपुर नेशनल के साथ जुड़े रहें तथा नमस्कार।